पत्रकारिता को लोकशाही का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जहां भारतवर्ष का सारा मीडिया चापलूसी कर रहा हो, उस वक्त नागपुर की एक पत्रकार सच्चाई की आवाज उठाती है। वही धाकड़ पत्रकार आज हमारे साथ है इस पॉडकास्ट में। नाम है स्वीटी कांद्रेकर। प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूं मैं मैम आपका नाम? या सर, बिल्कुल सही तो कर रहे हमारे हैं। साथ जुड़ने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया मतलब सबसे बात करने का, और सबसे मेरी मन की बात पहुंचाने का। तो थैंक यू सो मच। तो हम पत्रकारिता के बारे में तो पहले समझेंगे ही कि एक सच्ची पत्रकारिता क्या होती है और जर्नलिज्म में जो है नैतिक मूल्य क्या होते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने हर गेस्ट से जो जानना चाहता हूँ वो होता है कि पत्रकारिता की जर्नी, जो सफर है, वो शुरू कैसा हुआ? आ, मेरा सफर या पत्रकारिता का सफर? मतलब आपकी पत्रकारिता का सफर। अच्छा, तो मेरी पत्रकारिता का सफर ऐसे कि कभी कभी ये होता है ना कि हम अपना खुद का टैलेंट नहीं पहचान पाते कि हम क्या है, लेकिन सामने वाला बंदा पहचान लेता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मतलब मेरे में पहले से शुरू से कॉन्फिडेंस है बात करने का, और मतलब जहां मुझे लग रहा है कि ये बात मतलब सही नहीं है या ये बात कहीं तो गलत जा रही है, तो मैं वहां स्टैंड लेती ही हूँ। तो यही सब देख के जो मेरे चैनल के बॉस है मुकेश साहू करके, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सकती हो और करना चाहिए, क्योंकि आप सच्चाई के लिए बात करती हो। जो आपको नहीं पट रहा है, कहीं गलत हो रहा है, आप बात करती हो उसके लिए, तो ऑफकोर्स आप कर सकती हो। बस उन्होंने मुझे चांस दिया मीडिया फील्ड में आने के लिए, और मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गई। जी, तो ये आपका पत्रकारिता का सफर था। दर्शकों हाँ। की जानकारी के लिए बता दूं, स्वीटी मैम इस चीज का भी एक प्रतीक है कि जो कहा जाता है डिग्रियां होनी चाहिए आपके पास बड़े बड़े कॉलेज की। आपका एजुकेशन आप अपने मुंह से बता दीजिए तो थोड़ा बेहतर होगा। हाँ, तो मेरा एजुकेशन सेकेंड ईयर तक हुआ है, लेकिन मैंने मेरी डिग्री को कंप्लीट नहीं किया। तो वो अधूरी को कोई वैल्यू होता ही नहीं है। 12th पास हूँ मैं, और मेरा नर्स ट्रेनिंग हुआ है। हाँ, और नर्स लेकिन ये ट्रेनिंग अपना करने के बाद पैशन मैंने जी दो रही है। साल जॉब किया। हम्म। हाँ सर। ये तो तो आप अपना 2 साल। पैशन जी रहे हो, बता रहा था मैं दर्शकों को कि आप अपना पैशन जी रहे हो। जर्नलिज्म की तो बिल्कुल भी आपके पास डिग्री है नहीं, उसके बावजूद नहीं, भी आप कुछ भी पत्रकारिता नहीं। कर। तो हाँ, इससे मेरे ये पास जनरल। है ना कि मतलब यदि आप आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको डिग्री नहीं चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए। और टैलेंट कैसे आएगा? हार्ड वर्क से आएगा। जैसे स्वीटी मैम कर रही बिल्कुल थी, सही। उनकी भी एक संघर्षपूर्ण कहानी। पहले हम समझते हैं पत्रकारिता का मतलब क्या होता है। पत्रकार साहिबा आप बताइए थोड़ा हमें। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि पत्रकारिता वो नहीं होती कि आप किसी कोई भी मुद्दा चल रहा हो, आप माइक लेके पहुंचते हो, हाँ सर, ना सर, ना सर, और जहां उनकी बातों को काटना चाहिए, मतलब जैसे कि कहीं गलत हो रहा है तो उनकी चापलूसी के लिए उसको एडिट कर दो, बाकी सब दिखा दो उनकी अच्छी बातें। सही पत्रकारिता वो नहीं होती है। सही पत्रकारिता वो होती है कि आप सच्चाई को जनता तक पहुंचाओ। जनता को सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है। उनके न्याय के लिए आप लड़ो, जहां गलत है वहां गलत दिखाओ। या तो फिर कोई, बहुत सारे बार ऐसी होता है, मैंने देखा है कि कुछ सामने आता है, मतलब कुछ लड़कियों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, और फिर उन लोग चैनल वालों को पैसे देते हैं, या फिर प्रेशर बनता है कि आप बात को दबा दो, मत दिखाओ। तो वो सब करते हैं, बहुत सारे चैनल वाले करते हैं, मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता वो होती है कि आप किसी के न्याय के लिए लड़ो। न्याय के लिए लड़ो, सच का सही मायने में उसका प्रदर्शन करो, सच को करो। प्रदर्शित करना, सच को हाँ, प्रकाशित करना, सच के लिए झूठ के खिलाफ खड़े होना। तो ये खड़े होना। आयाम हमने सीखे स्वीटी मैम से पत्रकारिता के विषय में। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ स्वीटी मैम कि जैसे हम्म। कोई बहुत बढ़िया सा किस्सा हुआ हो आपके साथ पत्रकारिता के दौरान, जो काफी विस्मय बोधक या मनोरंजनात्मक या किसी तरीके से आपको आज भी ध्यान है।
मतलब वो सोच के ही आपको ऐसा लगता है अरे यार ये तो कुछ मतलब नया हो गया, तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करोगे? हाँ, मतलब कोई थे कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक पर्सन था और वो मतलब उन्होंने बहुत सारे घापले बोलो या किसी को लूटा था गलत तरीकों से। और मतलब वो एक गोल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, समाज सेवक के रूप में जाना जाता था और लोगों की ठगी करके। और बंदा ऐसा था कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, पुलिस स्टेशन तक सारी जगह पे उसकी अच्छी खासी पहचान थी। तो और मेरा तब जर्नलिज्म में जस्ट मैंने कदम रखा था, मैं नहीं समझ पाती थी, मतलब इतना नॉलेज नहीं था। तो बाकी चैनलों ने किसी ने नहीं वो दिखाया, लेकिन हमारे बॉस ने वो दिखाया और फिर उनसे प्रेशर बना कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आपके चैनल को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े नेता आएंगे, ये वो। पर तब हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने किसी की नहीं सुने, किसी की नहीं, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जो हो आप कर सकते हो, लेकिन हमको नहीं चाहिए, जो सच है हम दिखाएंगे। और तो तब ऐसा हुआ कि उसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैंने जिनसे पैसे लिए हैं मैं उनका पैसा वापस कर देता हूँ। तो हमको क्या चाहिए फिर, किसी का अगर फायदा हो रहा है तो हम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान क्यों करें। जिनके उन्होंने पैसे लुबाड़े थे उनके सारे, मतलब करोड़ों में पैसे थे, लाखों में पैसे थे, वो सारा उन्होंने रिटर्न कर दिए। तो एक गरीब गरीब का प्यार विश्वास वो हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है फिर। तो बहुत अच्छा काम कर रही है नागपुर समय की पत्रकार स्वीटी कांद्रेकर। तो ये बातचीत में हाँ मैं आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा, पत्रकारिता का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है, दिनों दिन नीचे गिर रहा है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि सच को दबाया जाता है कहीं ना कहीं। और जहाँ मतलब नहीं दिखाना चाहिए, मतलब जो बहुत फोकस नहीं करना चाहिए वो बातों पे तो फोकस हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में दिखाना चाहिए उस पर फोकस नहीं होता है। जैसे कोई एक्टर्स की बात हो, उनकी छोटी सी बात रही तो उनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन एक गरीब की अगर सच्चाई है तो उसको वहीं पे दबाया जाता है। यही कारण है कि दिन ब दिन वो पत्रकारिता का दर्जा घटते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता, मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन तो बिल्कुल सही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें से चंद लोग ही ऐसे बचे हैं जो नैतिक मूल्यों का जतन करते हैं। अन्य तो बिक चुके हैं, जिससे बायस्ड जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें बड़े बड़े चैनल भी समावेश है। किंतु मैं अपने इस तो प्लेटफॉर्म पे उन लोगों का नाम लेके इस प्लेटफॉर्म को खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं हाँ, आपसे ये वही जानना होता है ना, हम्म, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बड़े एक्टर्स है, उनको बार बार दिखाने से उनके व्यूवर्स बढ़ते हैं और चैनल आगे बढ़ेगा ये सोच के बस उनको ही दिखाया जाता है। लेकिन जो किसी गरीब इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, किसी लड़की के साथ हो रहा है, तो वो नहीं दिखाया जाता है, उस पे फोकस नहीं होता है, क्योंकि उनके मतलब गरीब को कौन जानता, वही होता है ना। तो हम्म, मुझे ऐसा लगता, ना कि मैं, लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारे नागपुर समय की पूरी टीम बहुत अच्छा वर्क कर दी है। और तो मैं अपने बॉस को भी उतना ही सराहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, गरीबों के हम्म, लिए एक मसीहा जो होता है वो। क्योंकि हम्म, अगर जो मैंने अभी किस्सा बताया है कि उनको पैसे नहीं चाहिए थे, वो जो बहुत बड़ा इंसान था उसके पैसे नहीं चाहिए थे, बस सच्चाई दिखा रहे थे, वही हम्म, रूप से अगर किसी का भला हो रहा है तो उन्होंने भला भी कर दिए। तो वो ये होता है तो ना कि उनके लिए कुछ करो। ये काम वाम का थोड़ा प्रेशर होता है इस फील्ड में। हाँ, इस फील्ड में प्रेशर तो बहुत होता है कि अगर मतलब जर्नलिज्म में ऐसा होता है कि बहुत हर तरह के इंसान से अपने अपने हर तरह के इंसान को फेस करना होता है। तो चैनल वालों पे ये प्रेशर होता है कि अपन कुछ सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं, तो जिसकी हम्म, सच्चाई है वो भी पीछे होते हैं ना, तो हम्म, हमारा क्यों बाहर आ रहा है, हमारा क्यों पर्दाफाश हो रहा है। तो वो थोड़ा सा होता है। हम्म, बाकी तो कुछ प्रेशर नहीं, प्रेशर बस ऐसा ही कि काम बहुत सारा, प्रेशर लोड होने के बाद प्रेशर बनता, बाकी कुछ नहीं। अगर हम सच्चे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं तो सब कुछ इजी है, मुझे ऐसा लगता। अच्छा, मतलब हम यदि मेहनत करें तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो ये हमें एक पत्रकार बता रहे हैं, सच्चे पत्रकार हैं, नागपुर समय में पत्रकारिता करते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ना चाहेंगे और हमारा अगला सवाल आपसे यही होगा
कि आप यंगेस्ट पत्रकार होने के साथ साथ शादीशुदा भी हो, आप नागपुर के सम्माननीय पत्रकार हो और महिला पुरस्कार से नवाजा गया था ना आपको हाल ही में। हाँ। हाँ, वो उस पर भी आएंगे हम। ये वर्क और घर ये दोनों मैनेज कैसे कर लेती हो आप? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है, बस उसी को मैनेज करते हुए मैं चल रही हूँ, और फैमिली का सपोर्ट है तो फिर आगे बढ़ रही हूँ। अकेले के करने से कुछ नहीं होता। और हाँ, मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उन लोग मुझे मतलब मुझे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी भी काफी समझदार है, बेटा भी। अगर वो संभाल रही है अपने भाई को, मेरी इन-लॉज अगर संभाल रहे हैं मेरे इन-लॉज बच्चों को, तो मैं बाहर जा पा रही हूँ। अगर वही नहीं मतलब मुझे नहीं छोड़ते या मेरे बगैर नहीं रह पाते, तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो हाँ, बड़ों से जी, लेके छोटों तक का सपोर्ट है मुझे। और टाइम मैनेज करके मतलब घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं, और मुझे अगर कुछ करना है, थोड़ा हार्ड वर्क करना है, इसलिए मैं मॉर्निंग से रात तक अपना शेड्यूल बिजी रखती हूँ, और होता है फिर वो। ये तो हो जाता है, मतलब मैनेज करना पड़ता है, हाँ, करने मैनेज की करना इच्छा, पड़ता है। है ना? करने इच्छा की हो अगर इच्छा हो तो तो सब सब कुछ कुछ हो आसान है। जाता है। हाँ, किसी बड़े इच्छा महान होना इंसान बहुत ने जरूरी कहा था, चाहा है तो रहा है। ऐसा है। कुछ हाँ। उन्होंने। वो किस्सा सुनाइए जरा, जहाँ आपको महिला सम्मान से नवाजा गया था, क्या था वो? हाँ, तो देखो, अब जैसा आपका ब्रॉडकास्ट चैनल है, वैसा हम लोग का भी पोर्टल चैनल है, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स है। और तो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ मतलब कहीं भी प्रोग्राम है, रिपोर्टर लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमको पेट्रोल का पैसा दो, कुछ कुछ तो दो, मतलब हमको हाँ, भी मतलब लगता नाश्ता है। पानी कुछ इंतजाम, हाँ, पेट्रोल पानी कुछ, हाँ। पानी का, नाश्ते पानी का, हमारा वो हमारी मतलब एक्स्ट्रा सैलरी निकलती है, उससे बहुत ज्यादा हाँ। नहीं होता है। ऐसा करके उनको चैनल हम्म, पैसा देती है, या खुद का हम्म, चैनल होता है तो पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उन लोग फिर भी ये करते हैं कि 1500 रुपये लेना, 1000 रुपये लेना, और फिर उनकी न्यूज लगाना। लेकिन हमारे हम्म, चैनल में ऐसा नहीं होता है, और जहाँ महिलाओं की वगैरह बात होती है, तो हमारे बॉस मुझे भेजते हैं, या फिर मैं जाती हूँ रिपोर्टिंग के लिए। बहुत ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जाना चाहिए, तो वहां मैं जाती भी हूँ। तो फिर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे बॉस सैलरी दे रहे हैं। जी तो जी फिर वो जी। 1000 रुपये पेट्रोल के पैसे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बस उसी के लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया कि आप जहाँ महिला का प्रोग्राम होता है मतलब वहां आती भी हो कर और पैसे नहीं लेती। उन्होंने मुझे खुद से ऑफर किया था कि मैम कुछ तो ले लो, ये हमारे तरफ से रख लो। तो मैंने बोला कि नहीं चाहिए ना मुझे, ये तो मेरा वर्क है, ये तो मेरा प्लेजर है, तो मैं क्यों पैसे लूँ एक्स्ट्रा। तो बस उसी ईमानदारी के लिए मुझे सम्मानित किया गया था। सही है भाई, आप जैसे ईमानदार पत्रकार रहेंगे तो पत्रकारिता भी बची रहेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मेरा ये हम्म। अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं खेलूंगा आपके साथ रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उसका आपको छोटा छोटा आंसर देना होता है, ठीक है? तो ये लास्ट ओके। क्वेश्चन यही, हमारी ऑडियंस को कुछ बता दो, अच्छी सी बात है कि क्या मतलब आपके कोई सीक्रेट है सक्सेस का, या वो उन लोग किस तरीके से अपने पैशन पे काम करे जैसे आप कर रही हो, और क्या गलतियां करते यंगस्टर, और आपने जो ना, संघर्ष किया वो बता दीजिए पूरा, मतलब कि वो क्या क्या करे। मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर के लिए ये एज होती है जहाँ खुद को संभालना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मस्ती करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, एक ही लाइफ है, यही उम्र है। हम बुढ़ापे में नहीं कर सकते। लेकिन हमको ये याद रखना है कि हमको हमारे सामने वाला सपना क्या है, हमको करना क्या है, और वही करो लाइफ में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आप कर सकते हो। मैंने भी नर्स ट्रेनिंग किया, मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए, लेकिन मुझे वहाँ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सच में ये जो है, कर सकती हूँ, मुझे किसी ने चांस दिया और मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, और इंटरेस्ट है इसलिए आगे बढ़ रही हूँ। बस इंटरेस्ट से कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ, इसलिए आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे चैनल के बॉस का नाम है मुकेश साहू। मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिए। मेरी टैलेंट को उन्होंने पहचाने। 12th पास हर कोई होता है, ग्रेजुएट भी कर लेता है,
मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, डिग्रियां तो यूं मिल जाती है, मतलब नहीं मिलती, करना पड़ता है, उसके साथ आप मेहनत बोल रहे करना हो तो पड़ता है। मिल जाती है, सही बात है, सही बात है, पर मिल जाती है डिग्री। खुद का मतलब एजुकेशन एजुकेशन एक अलग पार्ट है और टैलेंट एक अलग पार्ट है। हमको हम्म। एजुकेशन के साथ भी बहुत कुछ मतलब अचीव करना होता है, बाहरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग किताबी नॉलेज के आगे किताबी नॉलेज से जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये मेरा समझ पॉइंट है। सकता हूँ, सही हमको बात है। बाहरी नॉलेज भी होना, दुनियादारी का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो जी। हाँ, आपको पढ़ाई करो, मस्ती करो, लेकिन अपने एम को सामने रख के उसके साथ करो जो करना है। अपना पढ़ाई वाला टाइम एक्स्ट्रा निकाल दो और बाकी मस्ती करने के लिए, जीने के लिए टाइम निकालो। एक 1 या 2 घंटे खुद के लिए निकाल दो कि मुझे मेरे हिसाब से जीना है। बाकी 4-5 घंटे अपने सपने को लेकर जियो, तो ऑफकोर्स सक्सेस होगी। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट। आप मैनेजर टाइप की बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी, जैसे लग रहा है एमबीए करा रखा है आपने। बहुत अच्छी बात है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, इसमें जानने की कोशिश करेंगे आपके कुछ फेवरेट चीजें। मुझे बताइए आपका फेवरेट पत्रकार कौन है? प्रज्ञा मिश्रा। खाने में क्या पसंद है आपको? नॉनवेज। अच्छा, नहीं मतलब ऐसे ही नॉनवेज से वो याद आ गया कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, एक डिबेट होती है, आपका क्या मानना है इसमें? यदि आप चाहो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हर किसी का अपना ओपिनियन है। हर कोई डिपेंड है एक दूसरे पे, मतलब छोटे से जानवर से लेके हर कोई, ये हाँ खाने की हाँ चीजें, इससे बहुत कुछ मिलता हाँ है। जिसको हाँ। नहीं चाहिए वो ना खाए, पर जो खा रहा है उसको ना रोके। अरे सही है, मतलब जिसको जो खाना है वो खाते रहे, नहीं खाना है हाँ। मत खाते। मुझे एक बात बताइए आप, मम्मी ने पापा ने लास्ट टाइम कभी पिटाई की थी? याद है क्यों की थी? कब की थी? हाँ। बट ये तो इसलिए पूछ टेंथ में रहा थी हूँ बस, पढ़ाई पापा ने तो नहीं, पापा ने बहुत, हम्म। मम्मी ने बस हाँ काम, कोई काम बताया होगा और नहीं किया तो बस एक झापड़ मार दी। अरे वो बहुत तो अच्छी पहले लगती मारा है। था, स्कूल वगैरह के टाइम बहुत। पे। हाँ। अभी वो पप्पा बहुत वाला पहले। किस्सा बताए थे आपने, आप कहीं पत्रकारिता करने गए थे, और फिर वहां पहले तो आपके पापा बोल रहे थे कि कहाँ जाओगी, कैसे करोगी, क्यों करोगी, मत करो, रहने दो। और फिर हाँ। आप उसी आंदोलन में गए, पप्पा को कवर करती हो, और फिर लोग बोलते कि आपकी लड़की मतलब कैसे इतनी बढ़िया हाँ। पत्रकारिता कर रही है, आपको प्राउड होना चाहिए, बताओ थोड़ा। हाँ, तो जब मैंने पापा को बताया था कि पापा मुझे पत्रकारिता के लिए एक ऑफर आया है और मुझे करना है, मुझे अच्छी लगी वो जॉब, तो पापा बोलते कि नहीं, दुनिया सही नहीं है, आप शादीशुदा हो, आपको आने में लेट होगा, फिर आप ग्राउंड पे जाओगे, ऐसा होता वैसा होता। अभी अभी तो ये किस्सा सुने, वो किस्सा सुने कि लड़कियों के साथ ऐसा होता। तो क्या लड़कियों के साथ ऐसा होता इसलिए लड़कियों ने डर कर घर में बैठना चाहिए, औरतों ने क्या घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? हम गलत नहीं है, आगे वाला बंदा गलत है, तो उनके लिए हम क्यों घर में कैद हो जाए भाई? तो बस ऐसा ही कुछ था। तो मैंने तब बोले थे पापा ने, तो मैंने हाँ हाँ करके नहीं सुना था, और फिर मैंने ज्वाइन तो कर लिया मीडिया। फिर कुछ दिनों बाद पापा का मोर्चा था, मतलब उनका अभी भी चल रहा है वो अफ्रो वाला। तो मैं सडनली वहां पहुंच गई और सबने पूछे तो कि आप मतलब कैसे क्या आए, और बहुत अच्छा हुआ आप आए, हमारे मतलब हमारा कोई तो सुनेगा, हमारी जनता की आवाज आप गवर्नमेंट तक पहुंचा दो, ऐसा वैसा। तो मैंने तब सडनली बोल दिया कि हाँ, मेरे पापा भी यहीं पे है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा जैसे और भी पेरेंट्स है, उनकी सबकी इच्छा पूरी हो। तो इसीलिए तो फिर तब सब देखने लगे मेरे पापा की तरफ और पूछने लगे कि आपने अपने बच्ची को क्या ऐसा पढ़ाया कि वो आज इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा मतलब बोलती है, बिना पैसे के हमारे लिए काम कर रही है। क्योंकि उनके आफ्रो वाले ने मुझे बहुत बार पैसे ऑफर किए हैं कि आप लो, और मैंने हर बार बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तो आपने इतने अच्छा संस्कार कैसे दिए, आपने इतना अच्छा क्या पढ़ाए बेटी को? तो पापा ने बोले मैंने तो बस 12th तक, 12 सेकेंड ईयर जो भी पढ़ी है नॉर्मली जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाया है, बस बाकी उसका टैलेंट है करके।
तो तब पापा को बहुत प्राउड फील हो रहा कि हुआ कि यहाँ पे मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आया था, मुझे कोई नहीं पहचानता था। मैं एक इंसान आया था और यहाँ पे एक पत्रकार के पापा की रिस्पेक्ट से मुझे देखा जा रहा है, और सारे बोल रहे हैं कि आपकी बेटी बेटी के नाम से पापा को पहचाना जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट थी उनके लिए। और फिर उनका एक ग्रुप था, वहां पे भी आपकी कन्या रत्न बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, थैंक यू निमजे। तो तब पापा को बहुत प्राउड हुआ, और तब उनको शायद रियलाइज हुआ कि हर डिसीजन दिल से नहीं लेना चाहिए, कुछ डिसीजन दिमाग से भी लेना चाहिए। मतलब बहुत सेंटिमेंट वाला था, हाँ। अच्छा किस्सा था जिससे सीखा जा सकता है। हाँ, और बीइंग अ पेरेंट, तब यदि आप तब बच्चियों को मुझे भी पढ़ा। बहुत प्राउड हुआ कि हम्म हाँ, मतलब मेरे पापा मुझे लेके इतना खुश हुए, इतना गर्व महसूस कर रहे, तो ऑफ कोर्स मैं भी बहुत खुश थी। तो ऐसी ऐसी बातें होती है हमारे चैनल पर, ऐसी हस्ती आती है जो इनका एक जमीनी लेवल पर स्ट्रगल है और उन्होंने कुछ कर दिखाया है। आप मतलब एक क्या मैसेज दोगे जिससे कि ये लोग समझ पाए, कुछ जिंदगी में अच्छा कर पाए? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ स्वीटी कांद्रेकर? सीक्रेट बता दो, हम्म। कुछ होगा तो। कुछ होता है सीक्रेट वगैरह? हाँ, सीक्रेट यही होता है कि हर टाइम खुद में इच्छा रखो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, मतलब सीखने की चाह रखो। नॉट हम्म ओनली स्टडी, सारी चीजें, मतलब सारी हम्म चीजें, हाँ मुझे सीखना है, कुछ नया करना है। बस ये हम्म बस हम्म ये आप रखो माइंड में, तो बहुत आगे जाओगे। मतलब हाँ, सीखने की चाह रखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे हिसाब से। और जैसे कि अभी मुझे चांस मिला, मैं सीख रही हूँ। अगर मैं सोचती कि अब मैं क्या कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने तो सारी बच्चियां टैलेंटेड है, मैं क्या, मतलब 10 साल 12 साल पहले 12th पास हुई हूँ, और हम्म। अभी की बच्चियां बहुत टैलेंटेड है। खुद को कम नहीं समझना है, बस आगे बढ़ते जाना है, कुछ सीखने की इच्छा रख के। मतलब वो एटीट्यूड फोड़ डालेंगे तो मतलब कर हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, बस बिलीव मैं इन योर कर लूंगी सेल्फ। ये। हाँ हाँ हाँ, बिलीव इन आवर सेल्फ। मैं कर हम्म, लूंगी, और आगे हम्म, बढ़ते जाओ तो एक्चुअली हम्म। आप कर पाओगे। क्योंकि इतना आसान थोड़ी होता है यार, मतलब आप बच्चे संभाल रहे हो, पति संभाल रहे हो, काम संभाल रहे हो, घर में काम करो, फिर जाके ये सारे मतलब झमेले करते हुए इतना बढ़िया यदि आप कर रहे हो तो आप सचमुच में बहुत ज्यादा हाँ, तो सराहनीय हो। और सच में मतलब मेरी जो नागपुर समय मीडिया की टीम है, बहुत अच्छी है। वो बहुत सपोर्टिव है। जहाँ मैं गलत हुई वहां पे मुझे उन्होंने समझाया, जहाँ मैंने अच्छा किया उन्होंने मुझे सराहा, और हम्म, बहुत सपोर्टिव थे कि बस आप कर सकते हो, कर सकते हो। बस यही कह के उन्होंने मुझे आगे लेके गए। मेरी हर गलती को उन्होंने एक नहीं, ये तो बहुत माइनर गलती है, आप कर सकती हो, इससे आगे बढ़ सकती हो, ये बोलते बोलते कब मुझे आगे बढ़ा दिया मुझे भी पता नहीं चला। तो सच में, ठीक है। और मैं आप चाहूंगी कि नागपुर समय हाँ, मीडिया को आप सारे दर्शक एक बार विजिट दे और देखे कि कैसा यूट्यूब पे चल रहा है हमारा channel। टाइप करो, हाँ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यही सारी चीजें। शेयर और करो। इंस्टाग्राम आईडी वगैरह किस नाम से वो बता दो? नागपुर फेसबुक समय पे? मीडिया करके ही हमारी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब आईडी है। अच्छा यही है। मेरे को एक बात बताओ, चलो रैपिड फायर राउंड पे फिर से आते हैं। सबसे ज्यादा डांटता कौन है आपको ऑफिस में? गलत हुई तो बस बॉस बोलते हैं, नहीं डांटते हैं मुझे कोई ऑफिस में। ऑफिस सबसे मेरा घर है। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव भी आपके बॉस ही होगे फिर? हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे दो बॉस है, दोनों बहुत कोऑपरेटिव है। ऑफिस में ऐसा कौन है, मतलब ऐसा लगता है कि यार इसका दिमाग कम काम करता है, या फिर उसको 100 बार भी बात बोली जाए तो समझ में नहीं आती है एक बात, छोटी सी बात, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मेरे हिसाब से तो मेरे बॉस ही इंटेलिजेंट है। तुम तो हर क्रेडिट बॉस बॉस, मतलब बाकी सारे कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे तो नहीं। बताओ कोई, मतलब हाँ, एक माइंड तो उनका ही है ना, मतलब हर कुछ नया करने का माइंड उनका है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट वो है। पर अभी यहाँ पे एक बंदी। इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको ऐसा कोई ये स्टॉप में से आप कभी थैंक यू नहीं बोले तो उनको बोलना चाहोगे, और कुछ ऐसा किस्सा विस्सा सुनाना चाहोगे तो बोल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, तो एक एडिटर थी हमारे ऑफिस में कि हम्म। उसने मुझे ऐसा समझ लो कि एक पंप किया और मैं आगे बढ़ती गई। हमारे बॉस को बोला गया था हम्म। कि ये एंकरिंग करने के लायक नहीं है। तो पहले दिन ही मैं रोई, पर हम्म। आगे बढ़ते गई कि अगर उन्होंने मुझे ऐसा बोला है और मेरे वजह से बॉस को सुनने को मिला है, तो मैं आगे बढ़ूंगी, करूंगी। हम्म। बस हम्म। कुछ दिनों तक मन में वो बात थी और करते गई इम्प्रूव खुद को, तो हो गया। हाँ, और एक बंदी है टैलेंटेड हमारे ऑफिस में, एक शिवानी करके, वो भी बहुत अच्छा कर रही है इन दिनों, बच्ची है, अच्छा कर रही है। क्या कर रही हो, क्या करती क्या है, कौन सा शो कर रही है आजकल? आजकल वो सुपर फास्ट कर रही है, और बॉलीवुड भी उसी ने स्टार्ट किया था। सुपर अच्छा। फास्ट इंग्लिश मराठी हिंदी। हम्म। सही है बे, मतलब बढ़िया चल रहा है। सॉरी इस प्रकार के शब्दों के हाँ लिए मैं आपसे खेद प्रकट करना चाहूंगा, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, आप पॉडकास्ट की शुरुआत बहुत अच्छे दर्जे के शब्द से करते हो, लेकिन फिर वही होता है ना, अंदर का इंसान जाग ही जाता है लास्ट में आते हाँ हाँ, आते। तो तो मतलब नेचुरल बात है ना सर। हाँ, तो बनावटी के लिए शुरू में आप बहुत अच्छे से शुरू करते हो कभी कभी ना, कि ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर लास्ट में आते आते ना कि चलो यार अपने इंसान है, हम लोग इतना क्यों इतरा के बात कर रहे हैं, डिस्क्लेमर वगैरह दे रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो तो वो ही सही है ना सर, नॉर्मल होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। हाँ। बनावटी इंसान किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन नेचुरल सबको। चलो मुझे ठीक है। तो खास करके तो अब नेचुरल भी इंसान अगर को। पत्रकारिता करते रहिए, और इसी प्रकार का सही जानकारियां, इसी प्रकार की सही जानकारियां लोगों तक पहुंचाते रहिए, नागपुर समय को रिप्रेजेंट करने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करता हूं यदि हमें समय मिला तो हम इस पार्ट का भी पार्ट 2 बनाएंगे, जहाँ बहुत सारी चीजें उस पर डिस्कशन करेंगे। मीडिया इतना बदतमीज होते जा रहा है, सरकार की चापलूसी क्यों कर रहा है, और ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो अभी रह बिल्कुल आप चुके हैं, बोल जो सकते। हमने कवर नहीं किए हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप बोल मतलब सकते आप हो। रिक्वेस्ट कर दो हमारे व्यूवर को, आप रिक्वेस्ट कर दो कि गेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा यूट्यूब पे नागपुर समय मीडिया, वो तो बता यूट्यूब दिया आपने, इंस्टा ना मेरे फेसबुक सब चैनल का पे है बोल रहा तो। हूँ मैं। अच्छा, आपके चैनल का। हाँ बिल्कुल, जो मैं भी शेयर करूंगी, और जितने जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी ने हरीश प्रजापति करके, है ना आपके चैनल का नाम, हाँ, यहाँ वही है सुन ना रहे सर? कर देंगे। वो लाल वाला बटन दिख रहा है, लाल वाला, उस है उसको, लाल वाले को क्या कर देना है, काला कर देना है, ये सफेद कर देना है, और लाइक बटन दबा के उसको काला कर देना है, ठीक है। और बेल आइकन को है उसको दबा दो, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, है ना। हाँ, और थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आगे भी अपने दर्शकों को ऐसा ही खुश करो, आशा करती हूँ। और आपकी भी इतनी, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, आप भी एक दिन जरूर सक्सेस होंगे, ये ऐसा मुझे लगता है, और होप सो हो ही जाओगे। चलो देखते हैं, सो होंगे थैंक यू सो मच। होंगे, नियति के घर में छुपी और हुई बात। बाकी तो हमारे सब्सक्राइबर और दर्शक आपको सक्सेस बना ही देंगे। चलो सो क्या थैंक बात, यू सो मच, आपका और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ शुक्रिया शो में आने के लिए। चलिए फिर। ओके सर।